हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इससे पहले हमने पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और आज जो हम पढ़ेंगे वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड ऑपरेटिंग रेशो। सबसे पहले हम इसकी फॉर्मूलाज को जानते हैं, ठीक है। ये दो तरह के रेशो है। जो पहला है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इसकी फॉर्मूला मैंने बताई थी, लेकिन मैं फिर भी लिखूंगा क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो है वो है बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100। ओके, ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब जो दूसरा हमारे पास है दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग रेशो। ये डिफरेंट है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है और ये कॉस्ट रेशो है। और याद रखना ये जो ये ऑपरेटिंग रेशो है इसकी फॉर्मूला क्या है? इसकी फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर नेट सेल्स इनटू 100। याद रखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो है वो किसके बराबर है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। और अगर ऑपरेटिंग रेशो आया वो बराबर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। और याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स आपको कि ये टर्म है ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इस टर्म का दूसरा नाम जो है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। याद रखना बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक, अगर ऑपरेटिंग रेशो आया आपके पास तो किसके बराबर है? सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। अगर साथ में लिखा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दैट्स इक्वल ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। और मैंने आपको कहा था कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना आपका, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये बराबर है खुद ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आई होप ये आपको क्लियर है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस का लिस्ट भी मैंने दिया था आपको, तब भी मैं आपको लिखता हूं कि ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये किसके बराबर है? आपका ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, ये बराबर है आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। याद रखिए सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का मतलब जो भी खर्चे ऑफिस में होंगे ना, ऑफिस में आप सैलरी देते हैं ना, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का लिस्ट क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। जो कोई भी एक्सपेंस ऑफिस में लगे वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग में लगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई खर्चा लगे वो भी है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इस बात का ख्याल आप रखना, ठीक है। तो हम अब ये कंक्लूड करते हैं कि हमने दो रेशोज पढ़े। दो रेशोज हमें इस वीडियो में सीखने हैं। जो सबसे पहला है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, दैट्स इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। एंड द सेकंड वन इज ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो किसके बराबर है? वो बराबर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इन दोनों का नाम क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। इस बात का ख्याल आप रखें, ओके। और याद रखना, अगर आपने एक रेशो निकाला, लेट इट बी आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाला, आपको दूसरा रेशो निकालने की जरूरत, आप वो जस्ट एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जस्ट एक फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अगर आपने ये रेशो निकाला और आपको ये रेशो निकालना है तो याद रखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला बनेगी 100
माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, या अगर आपने ये निकाला, ये निकालने की जरूरत है 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, ये आपको जरूरत लगेगी, ठीक है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर दोनों में से आपने एक रेशियो निकाला, दूसरा आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो या 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक। आप पहले स्क्रीनशॉट उठाए इसका। नाउ ये था रिगार्डिंग विद इट्स फॉर्मूलाज, ठीक है। चलो मैं आपको अब क्वेश्चन दिखाता हूं जो बुक के क्वेश्चंस है। हमारा पहला क्वेश्चन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख और ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपकी बुक में लिखा है इसे ऑपरेटिंग कॉस्ट, असल में ये ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, वहां पे ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। मैं पहले ही चेंज करता, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आप कहोगे सर ने क्वेश्चन चेंज किया, वहां पे ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा है, असल में क्या है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस? 50,000 एंड योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 4 लाख। यू हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर हमें निकालना है वो किसके बराबर है, मैं आपको दिखाता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर है? सर फॉर्मूला पता होनी चाहिए बेटा। इट इज इक्वल ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, ठीक है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। नाउ योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सर वो तो भी नहीं दिया है, हाँ अलबत्ता नेट सेल आपको दिया है। नेट सेल अगर आपको दिया है, आप जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, आप करेंगे नेट सेल कितना है 5 लाख और इनटू 100, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यू हैव टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट खुद बराबर है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज गिवन 50,000, है ना। तो आप यहां पे लिखेंगे जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बराबर है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग expenses. Sir, operating expenses are given, that is 50,000. लेकिन सर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, सो डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ द सेल इज गिवन 5 लाख एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन 4 लाख, सो यू कैन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल। सो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे निकालेंगे आप, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ आपका जो सेल है वो किसके बराबर है? आपके क्वेश्चन में सेल दिया है 5 लाख एंड योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन दैट इज 4 लाख, सो दैट्स इक्वल टू 1 लाख। ये आपका निकला ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 lakh minus 50,000, so that's equal to 50,000. So what is this? ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और यही आप यहां पे लिखेंगे 50,000 डिवाइड बाय 5 लाख इनटू 100, so that's your 10%, जो कि आपकी बुक पे आंसर है। सिंपल है, आपने फॉर्मूला याद रखनी है। लेकिन हाँ, अभी मैंने आपको कहा था कि अगर आपने एक रेशो निकाला, दूसरा रेशो आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। सर दूसरा रेशो कौन सा है? अगर इन बिटवीन, क्वेश्चन तो नहीं कह रहा है, अगर आपको क्वेश्चन कहेगा कि आप निकाले ऑपरेटिंग रेशियो, क्या निकाले आप? ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। सर वी नो दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। उतनी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास शॉर्टकट फॉर्मूला है 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि आपने वो निकाला
वो था 100 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का वैल्यू आपको आया 10, सो दैट्स इक्वल 90%। अगर आप ये रेशो फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, आपको तब भी यही वैल्यू आएगा। ठीक है, ये आपको शॉर्टकट फॉर्मूला है। और क्वेश्चन नहीं कहता था कि आप ऑपरेटिंग रेशो निकालें, क्वेश्चन सिर्फ कहता था कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो किसके बराबर था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, सेल दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा है और क्वेश्चन कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल। नाउ द सेल इज गिवन। ओके, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो आप निकाल सकते हैं, चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो वो किसके बराबर है? सर दैट्स इक्वल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर नेट सेल इंटू 100। बेटा कोई भी इसमें शॉर्टकट नहीं है, जस्ट आपने फॉर्मूलाज याद रखनी है और आपको आएगा। आप कहते हैं रेशो डिफिकल्ट है, नो बेटा, आपने फॉर्मूलाज लर्न हुई तो आपको ये ऑटोमेटिकली आएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करें आपको आएगा। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। सर नेट सेल इज गिवन, जी बेटा नेट सेल आपका है 10 लाख into 100. So what you have to calculate? Sir, we have to calculate now operating profit. Operating profit किसके बराबर? यहाँ पे लिखेंगे so that's equal gross profit minus operating expense. किसके बराबर बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नाउ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गिवन 50,000। अगर नहीं भी दिया होता आपको लिस्ट पता है, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है वो हम यहां पे लिखते हैं पहले। ग्रॉस प्रॉफिट तो वहीं से देखे हैं ना, 25% ऑन सेल्स, तो आप लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल एंड द सेल इज गिवन। ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड है? सेल पे, और सेल दिया है। द फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 इनटू सेल। सो व्हाट इज योर रेट? सर रेट इज 25%. Divide by 100 into your sale is 10 lakh, so that's equal to 2,50,000. So what is this? This is your gross profit. अब ये gross profit यहाँ पे आप लिखेंगे 2,50,000 माइनस करेंगे 50,000, तो ये आपका बना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना आया आपका? 2 लाख divided by 10 lakh into 100, so that's equal to 20%. ठीक है, क्वेश्चन इजी है, पहले आप स्क्रीनशॉट उठाए। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है आपको। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अभी कहा था मैंने, ठीक। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है एंड योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 50,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20%, तो याद रखना सर मैंने कहा था जब नहीं दिया होगा कि ये किस पे है, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे है, सेल पे है कि कॉस्ट पे है। जब नहीं दिया होता है तो वो होता है सेल पे, एंड इवन यहाँ पे सेल नहीं दिया है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। वी हैव टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं यहां पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दैट्स इक्वल ऑपरेटिंग प्रॉफिट
divide by net sale into 100. Is it clear? Okay. Neither the operating profit nor the sales are given there. ओके तो हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना है और नेट सेल भी दिया है निकालना है, लेकिन दिया क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और क्या दिया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट. ओके मैंने आपको कहा था कि ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये किसके बराबर होता है. ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डरना नहीं, इजी है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये बराबर है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग expenses. Is it cleared? Now your operating profit isn't given but your cost of goods sold, sir वो भी तो नहीं दिया है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है. सर ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना दिया है, दैट इज 9 लाख. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, ऐसे ही लिखेंगे हम, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो दिया है बेटा, कितना है ये 50,000. अब ये प्लस है, यहां पे जाएगा 9 लाख माइनस 50,000, so that's equal to cost of goods sold. So therefore आपका cost of goods sold जो है वो है आपका 8,50,000. आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया कि जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कैसे आपने निकाला. सो मैंने कहा था ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. याद रखिए बेटा, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला, लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़रूरत नहीं है सर, हमें सेल ज़रूरत है. ठीक है, अब मुझे बता दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिया है ना 20%, इट इज़ ऑन सेल एंड सेल इजंट गिवन. याद रखें ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है. अगर हम ऐसे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, क्या सेल दिया है, सर नहीं दिया है. अगर सेल नहीं दिया है ना तो फॉर्मूला में आप इनटू कॉस्ट करेंगे, और याद रखना यहाँ पे रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट होगा, जो कि चारों की चार फॉर्मूलाज मैंने एक रेशो में आपको कही थी कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड होगा सेल पे, सेल दिया है, रेट डिवाइड बाय 100 इंटू सेल. अगर ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड है कॉस्ट पे, कॉस्ट दिया है, रेट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट. अगर ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड है कॉस्ट पे, कॉस्ट नहीं दिया है, इंटू सेल हो जाएगा. ठीक है, वो चारों की चार फॉर्मूलाज आप याद रखेंगे क्योंकि वो मैंने आपको पढ़ाई है. अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल एंड सेल इज नॉट गिवन, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद कॉस्ट एंड कॉस्ट यू हैव कैलकुलेटेड. ठीक है, सो व्हाट इज योर रेट, सर रेट हमारा है 20%, सो 20 डिवाइड बाय 100 माइनस 20 दैट्स इक्वल टू 80 इंटू कॉस्ट आपका बना 8,50,000. इज इट क्लियर? ओके, नाउ use your calculator. क्या है आपका वो 8,50,000 इंटू करेंगे 2 डिवाइड बाई 8, दैट्स इक्वल 212,500. सर ये हमारा क्या निकला, ये आपका निकला बेटा ग्रॉस प्रॉफिट. क्या निकला, ग्रॉस प्रॉफिट. इज इट क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सेल, यू हैव टू फाइंड आउट द सेल. अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये किसके बराबर है खुद, सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये बराबर होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला यू विल कैलकुलेट योर नेट सेल. इज इट क्लियर? ओके, यहां पे आप लिखेंगे ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो किसके बराबर है, वो बराबर है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, एंड योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 8,50,000 एंड सेल्स यू हैव टू कैलकुलेट माइनस 212,500. ये यहां पे लेंगे आप,
प्लस 212500 इज इक्वल सेल्स। नाउ आप जस्ट ऐड करेंगे, कहाँ रखा मैंने अपना कैलकुलेटर, $8,50,000 किधर गया, प्लस 212500 दैट्स इक्वल, जो आपका सेल आया वो आया 1062500 और ये आपका निकला सेल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, और ये आपका जो सेल है आप ये सबस्टिट्यूट करेंगे यहां पे, डिवाइड बाय 1062500 into 100. Now you have to find out the operating profit. सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो है बराबर खुद बेटा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो कि मैंने आपको कहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नाउ योर ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने निकाला 212500 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गिवन 50,000। यूज योर कैलकुलेटर, 212500 माइनस करेंगे आप 50,000, ये आपका आया 162,500। So what is this? This is your operating profit और यही operating profit आप यहां पे लिखेंगे। अब divide by this and into this you will get your answer 162,500 divided by करेंगे 1062500 into करेंगे आप 100, so that's equal 15.29 and that's your answer। ठीक है, और ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। यही क्वेश्चन देखेंगे ना बुक पे, सो द आंसर इज 15.56। सर यहाँ पे तो 15.29% है। बुक वाला क्या करता है, अपना ही रूल कंट्राडिक्ट करता है, वो कॉस्ट को ऑपरेटिंग एक्सपेंस फिर से ऐड करता है। ऐसा नहीं करना, जो प्रोसीजर मैंने फॉलो किया वही आप फॉलो करेंगे। ठीक है, और यही आपका आंसर रहेगा। अगर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आया तो आप इस तरीके से करेंगे, बस फॉर्मूलाज आप याद रखेंगे। ठीक है, नाउ अब हमें और एक रूल पढ़ना है इसी क्वेश्चन में जो हमें इस्तेमाल लगेगा, मतलब इसी रेशोज में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एक्सपेंस को देखेंगे ना, एक्सपेंसेस दो तरह के हैं, याद रखें बेटा। एक्सपेंसेस जो है वो दो तरह के हैं। जो पहला है ना, उन्हें कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई होप मैंने आपको पढ़ाया है ये शायद, और आपको ये याद भी होगा। और जो दूसरा है ना, वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस खुद बना है दो चीजों का। जो एक है उन्हें हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओके, और जो दूसरा है उन्हें हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जरूरत आपको लगेगा, वो बताऊंगा कहां पे, नेट प्रॉफिट में ये जरूरत लगेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट आपको पता है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है, द एक्सपेंस विच आर इनकर्ड अप टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, उन्हें कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंस में आपने लिस्ट भी थोड़ा याद रखा था, वेजेस, कैरेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, उसका बहुत बड़ा लिस्ट है, लेकिन मैंने आपको रेशो के हिसाब से कहा कि मैक्सिमम वही पॉइंट्स आते हैं। ओके, नाउ जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसमें जो पहला आपका है वो है डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें मैंने कहा था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो कि मैंने आपको कहा था कि ये जो ऑपरेटिंग है इसमें ऑफिस आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है तो ये सारे इनडायरेक्ट। नॉन ऑपरेटिंग में आते हैं फाइनेंस कॉस्ट, यूजुअल,
और जैसे कि लॉस अदर कॉस्ट, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, फाइनेंस कॉस्ट में आपको जो भी एक्सपेंसेस फाइनेंस के साथ रिलेट होंगे ना, तो उन्हें कहते हैं आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, एक्सपेंस दो तरह के हैं, जो पहला है वो है डायरेक्ट और जो दूसरा है वो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट खुद बना है दो का, पहला है ऑपरेटिंग और दूसरा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग का लिस्ट आपको पता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग में फाइनेंस कॉस्ट आता है या और अदर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जो कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, जैसे कि ऑफिस के जितने भी खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस में अगर सैलरी होगा, व्हाट इज दैट, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा बेटा आप। ओके, अब लेट्स मूव टुवर्ड्स, पहले स्क्रीनशॉट उठाए आप। सर आपने ये क्यों पढ़ा है, इसका तो कोई फंडा है ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि ये जरूरत कहाँ पे लगेगा। ठीक, चले आप, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर हैविंग ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक। इस इंफॉर्मेशन से हमें निकलेगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किस इंफॉर्मेशन से सर, इस इंफॉर्मेशन से कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सर इससे हमें निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि फॉर्मूला है ना, अगर आपको पता होगी, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाई, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट्स इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेहतर है कि आप पूरा नाम लिखें, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म नहीं लिखना आप एग्जाम में। ओपनिंग स्टॉक आपको है दैट इज 80,000, आपका जो परचेज है वो कितना है 4,30,900। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है दैट इज 4,000 और क्लोजिंग स्टॉक भी है 1,60,000। इज इट क्लियर? ओके सर, इससे क्या निकलेगा सर, इससे आपको निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आपने जरूरत है कहां पे लगेगा वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हें सम करेंगे, 80,000 प्लस 4,309,900 प्लस 4,000, ये आया 514,900 माइनस 1,60,000, so that's equal to 354,900। सर ये क्या आया हमारा, ये आया हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर हमें क्वेश्चन कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो निकाले। ठीक है, डरना नहीं है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तब भी जरूरत लगेगा। तो अब मुझे बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस, सर ऑपरेटिंग। कहा था सेलिंग एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस, सर ऑपरेटिंग, ये भी कहा था। और सेल दिया है, सेल दिया है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, अगर हम रेशो निकालेंगे, कौन सा रेशो हमें निकालना है, हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। यहां पे लिखूंगा मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, आई होप फॉर्मूला पता होगी आपको। ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल इंटू 100। सर ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया नहीं है, अभी निकालेंगे हम, लेकिन नेट सेल तो दिया है। सर कितना दिया है नेट सेल आपका, 10 लाख, इंटू करेंगे 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालेंगे। सर ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है, आपको तो पता है, यू नो वेरी वेल, अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखे हैं आपको पता होगा। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ सेल आपका दिया है दैट इज 10 लाख, और जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो तो आपने निकाला 354,900। ओके,
You can use your calculator. माइनस करेंगे 354900, so that's equal 645,100 और ये यहाँ पे आप लिखेंगे 645 और ये निकलेगा आपको 64.5%. इज इट क्लियर? ये कौन सा रेशो आया आपका? ये आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. नाउ सेकंड वन इज ऑपरेटिंग रेशो. क्वेश्चन सेज ऑपरेटिंग रेशो. ऑपरेटिंग रेशो नहीं, याद रखना बेटा, ऑपरेटिंग रेशो जो है, ऑपरेटिंग रेशो वो किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100. सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमने निकाला सर कितना? 354,900. ऑपरेटिंग एक्सपेंस का लिस्ट है जो कि हम अभी लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नेट सेल. सर नेट सेल तो दिया है दैट इज 10 लाख, इनटू करेंगे 100. अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या है इस क्वेश्चन में? आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव और है आपका सेलिंग. ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे पहले ये लिखता हूं आपको. ये क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस? कितना है आपका? यहां पे मैं लिस्ट बनाता हूं. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सबसे पहले है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो कि है 21,100. और जो दूसरा है दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और जो कि है 40,000. अगर हम इसे सम अप करेंगे ये बनेगा आपका 61,100. ये आपका बना ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं आप पहले ही. ठीक है, और ये हमें सबस्टिट्यूट कहाँ पे करना है? ये हमें सबस्टिट्यूट यहाँ पे करना है 61,100. ठीक है, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100. यू कैन यूज योर कैलकुलेटर माय डियर. ये जो है 354,900 प्लस करेंगे आप बेटा 61,100, so that's equal to 416,000. 416,000 divided by 10 lakh into 100, that's equal to 41.6%. और याद रखें अगर आपको निकालना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी 100 माइनस दिस यू विल गेट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि वो मैंने फॉर्मूला आपको बताई थी. तब तक आप पहले स्क्रीनशॉट उठाए. ये आपके बुक के क्वेश्चंस थे, लेकिन और एक क्वेश्चन जो कि डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स है कि सर इस तरह का क्वेश्चन हमें दिखाइए. द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 80%. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज. याद रखना बेटा ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं. ठीक है, ट्रिक है क्या? आपने पहले ही ये लिखना है कि रेशो क्या दिया है. ये दिया है आपको ऑपरेटिंग रेशो. क्या दिया है आपका? ऑपरेटिंग रेशो. और फॉर्मूला भी लिखनी है. फॉर्मूला भी लिखनी है. वो किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल. हाँ, इंटू 100 को इस वक्त आप छोड़ दीजिए. और ये याद रखना आप यहाँ पे 50 लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे आप 10. क्या लिखेंगे? 10. 50 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है? 5. ठीक सर ये क्या है? भरोसा कीजिए आप. ठीक है,
आपको सिखाऊंगा ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि रेशो बढ़ेगा, कम होगा कि कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये चीज आप लिख के रखना। सबसे पहले क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, अगर परचेज हमने किया, अमाउंट क्या है इसके साथ कुछ नहीं, मैंने कहा था अमाउंट आप लेना 5 रुपए, क्या लेना 5 रुपए, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास रेशो है 50 डिवाइड बाई 10 है ना, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक। अब कह रहा है क्वेश्चन क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, हमने उधार पे गुड्स खरीदे। अगर हम गुड्स खरीदेंगे, परचेज आता है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर और हमने खरीदा परचेज बढ़ेगा, परचेज बढ़ेगा ऑटोमेटिकली यहां पे ये बढ़ेगा 50 प्लस 5 कितना हो गया, वो हो गया 55 डिवाइड बाई 10, तो ये बनेगा 5.5। यहां पे क्या था 5, यहां पे क्या बना 5.5। अब मुझे बताइए क्या इस ट्रांजैक्शन से इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, सर इंक्रीज हुआ। फिर से समझिए, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, हमने उधार पे गुड्स खरीदे, अगर परचेज बढ़ गया मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा तो ये अमाउंट बढ़ेगा। 50 से क्या बना 55, ठीक है। 55 डिवाइड बाई 10 कितना हुआ 5.5, 5 से क्या बना 5.5। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, सर इंक्रीज हुआ। तो पहला जो पॉइंट था तो आप लिख सकते हैं ये जो इंक्रीज हुआ, बेटा क्या हुआ इंक्रीज। अगर क्वेश्चन कहेगा रीजन भी बताइए तो कहना सिंस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज increased which ultimately increases operating ratio, therefore this transaction increases the ratio। समझ आया, ठीक है। I'll repeat my words, since purchase of goods increases the cost of goods sold which ultimately increases the operating ratio, therefore this transaction increases the operating ratio। I hope यहां तक समझ आया होगा आपने, ठीक है। ये आप रफ में बना सकते हैं, ठीक। अब फिर से 50 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 5 ऐसे लिखना है। अब दूसरा है सेल रिटर्न, याद रखे बेटा सेल रिटर्न जो है ना, मुझे बता दीजिए सेल रिटर्न कहां पे आएगा, माइनस होगा कि नहीं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेल रिटर्न होगा ना नेट सेल को माइनस। तो अब मुझे बताया हर एक ट्रांजैक्शन 5 है, ऊपर क्या है 50, इसको माइनस किया 5, ये ना 10 माइनस 5 क्या बना 5, 50 डिवाइड बाई 5 क्या हो गया 10। अब मुझे बताइए इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, सर इंक्रीज हुआ, तो आपने यहां पे लिखना है बेटा इंक्रीज हुआ। सर इंक्रीज कैसे हुआ, तो आप मुझे बताएंगे सिंस सेल रिटर्न, अगर रीजन देना होगा, सेल रिटर्न डिक्रीजेस द नेट सेल, क्योंकि डिवाइड में आया है ना, विच इंक्रीजेस ऑपरेटिंग रेशियो। सिंपल सा लॉजिक मैंने कहा था कि आपने 50 डिवाइड बाई 10 लिखना है, दैट्स इक्वल टू 5, ठीक है। सर ये कहां से लाया, हाइपोथेटिकल, आपको समझाने के लिए आप रेशो को बनाइए 50 डिवाइड बाई 10, इट्स वेरी इजी, ठीक है। फिर जो भी ट्रांजैक्शन आएगी हर एक ट्रांजैक्शन को आप लेंगे 5, ठीक है। अमाउंट क्या दिया है उसके साथ आपने कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कि नो चेंज, अगर फॉर्मूला में इस्तेमाल हो रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली आएगा ये, ठीक है। तो मैंने कहा था सेल रिटर्न नेट सेल को माइनस होगा, क्योंकि नेट सेल किसके बराबर है, सेल माइनस सेल रिटर्न, तो सेल कम होगा ना, अगर सेल कम होगा तो आंसर क्या आया बेटा 50 डिवाइड बाई 10 था 5, एंड 50 डिवाइड बाई ये 5 कैसे बना, क्योंकि 10 माइनस 5 दैट्स इक्वल टू 5, तो ये बना आपका 10, ठीक है। अब फिर से ये रब करते हैं, ऐसे रखते हैं हम, ठीक है। अब पेमेंट टू क्रेडिटर्स,
नाउ लिसन टू मी माय डियर, आपने क्रेडिटर इज करंट लायबिलिटी, आपने कर्जदार को पैसा दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कुछ नहीं होता और नेट सेल को कुछ नहीं होता, तो आप यहां पे लिखेंगे नो चेंज। बेटा क्या लिखेंगे? नो चेंज। जो भी कोई चीज फॉर्मूला में नहीं आएगी, जो फॉर्मूला में नहीं आएगी वहां पे नो चेंज। ठीक है, वहां पे कोई चेंज नहीं आएगी। यहां तक ठीक है? ठीक सर, यहाँ पे चेंज कैसे नहीं आई? सर पेमेंट टू क्रेडिटर, क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है, क्या ये नेट सेल में आता है? नहीं सर। तो कुछ जब ये फॉर्मूला में नहीं है तो हम कह सकते हैं तो ये चेंज नहीं कर सकता। ओके नेक्स्ट, सेलिंग एक्सपेंस। यस बेटा, सेलिंग एक्सपेंस कहाँ पे आता है? सर सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ेगा। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ेगा, ये 50 था, आप हर एक ट्रांजैक्शन को 5 ले, 50 से क्या बनेगा? ये 55, सो 55 डिवाइड बाई 10 दैट्स इक्वल टू 5.5। अब मुझे बताइए रेशियो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सर रेशियो इंक्रीज हुआ। बेटा किससे इंक्रीज हुआ? सेलिंग एक्सपेंसेस से, सेलिंग एक्सपेंसेस से। आई होप आपको समझ आ रहा है इस फॉर्मूला से। सिंपल, कोई भी चीज, हर एक चीज आपने लेनी है 5, हर एक चीज क्या लेनी है आपको? 5। ठीक है, ऊपर लेना है 50 डिवाइड बाई 10। सिंपल, चाहे सेलिंग एक्सपेंस बढ़ गया ना, अगर सेलिंग एक्सपेंस बढ़ेगा तो ऊपर वाला बढ़ेगा, अगर ऊपर वाला बढ़ेगा तो ये 55 डिवाइड बाई 10 दैट्स इक्वल टू 5.5। पहले क्या था? 5 से क्या बनाए? 5.5। ओके, फिर से अब इसे रब करेंगे। ओके, नाउ वन मोर, कैश सेल्स। कैश सेल हमने सेल की, अब मुझे बताओ सेल में सेल बढ़ेगा ना? अगर सेल बढ़ेगा, समझिए बेटा, ऊपर वाला अपना ही है 50 डिवाइड बाय, ये क्या था? नेट सेल था 10, था ना 10। अब 10 से सेल बढ़ गया, ये बना 15। नहीं समझ आया बेटा? सेल बढ़ गया ना, जब सेल बढ़ेगा बेटा 50 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 5। इज इट क्लियर? अब 50 डिवाइड बाई 15 इट्स इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। अब इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सर डिक्रीज हुआ। अगर डिक्रीज हुआ तो आप यहां पे लिख सकते हैं डिक्रीज। आई होप आपने समझ आया। नाउ द लास्ट वन इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, बेटा परचेज रिटर्न, मुझे बताओ परचेज रिटर्न किसी में आता है? सर हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है परचेज। अगर वहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, पहले ये माइनस करेंगे, ये हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है ना परचेज। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेज आता है वो होगा कम, ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा कम। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा कम तो ऊपर वाला कम होगा, अगर ऊपर वाला कम होगा तो 45 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4.5। क्या ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सर ये डिक्रीज हुआ। तो आप लिख सकते हैं बेटा परचेज रिटर्न से डिक्रीज। रूल क्या है बेटा? कुछ नहीं करना, पहले आप इससे स्क्रीनशॉट उठाए। ओके, मैंने क्या कहा था कि आपने फॉर्मूला में देखना है कि फॉर्मूला में क्या आता है और आपने ऊपर लिखना है 50 डिवाइड बाई 10। एक ट्रिक है बेटा जिससे मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ ये चाल। ठीक है, अब 50 डिवाइड बाई 10 दैट्स इक्वल टू 5। यही चीज़ आपने याद रखनी है। अब ऐसा ही और एक क्वेश्चन है, ऐसा ही और एक क्वेश्चन है। The operating ratio of a company is 60%, state which of the following transaction will increase, decrease or no change। Increase कौन करेगा, decrease कौन करेगा और no change। आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपने लिखनी है फॉर्मूला। क्या लिखनी है बेटा? फॉर्मूला, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो ऑपरेटिंग रेशियो हमारा है वो है बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल, और ये किसके बराबर रखना है? 50 डिवाइड बाई 10। ओके, यही था ना, 50 डिवाइड बाई 10 रखना है, और चाहे अमाउंट कुछ भी हो आपने कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट देखना है ट्रांजैक्शन है क्या। ठीक है, चले। तो द फर्स्ट वन सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर हम गुड्स भेजेंगे कैश पे, चलो ठीक है, सेल बढ़ गया। यस सर, सेल बढ़ गया, ये बना, ये 50 अपना ही है,
सेल अगर बढ़ेगा 10 + 5 15, दैट्स इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग। पहले क्या था बेटा, पहले था 5, अब क्या बना 3। अब मुझे बताओ 5 से बना ये 3, ये क्या डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? सर ये डिक्रीज हुआ। इज इट क्लियर? आई होप अगर आपको ये रूल समझ आया तो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है ये, सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है। कुछ नहीं करना है, फिर से आपने रब करना है, जस्ट आपने फॉर्मूला देखनी है कि फॉर्मूला में कहाँ पे आता है, ठीक है? ओके नेक्स्ट, सोल्ड बिल्डिंग। याद रखना बेटा, द टर्म सेल इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स ओनली। ये जो ये है ना, ये सोल्ड बिल्डिंग, ये सेल नहीं है बेटा, ये सेल नहीं है, तो आप इसे लिख सकते हैं नो चेंज। सर क्यों? क्योंकि सेल में सिर्फ आता है सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। सेल में हम सेल ऑफ एसेट नहीं लेते हैं, सेल ऑफ एसेट। इस बात का ख्याल रखें, मैंने आपको बहुत बार बताया है, द टर्म सेल इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पे लिखा है सोल्ड बिल्डिंग, आप ऐसी गलती करते, आप कहते सेल बढ़ गया, सेल बढ़ गया तो डिक्रीज करते, नहीं, ऐसी गलती ना करना, क्योंकि सेल में सिर्फ आता है सेल ऑफ गुड्स, ना कि सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है? ओके, वन मोर पोर्शन इज देयर कि परचेज गुड्स। अगर हम गुड्स खरीदेंगे, सिंपल बेटा, इसका रीज़न भी मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हम गुड्स खरीदेंगे परचेज बढ़ेगा, परचेज बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ा तो हम कह सकते हैं 55 हुआ, ये 55/10, दैट्स इक्वल टू 5.5। अब बताइए, पहले 5 था, अब 5.5 है, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सर इंक्रीज हुआ। रूल को आपने याद रखना है, आपको ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है? नाउ वन मोर पोर्शन इज देयर, नाउ देयर इज पेड सैलरी। नाउ लिसन टू मी, सैलरी क्या है बेटा? सर सैलरी इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि ऑफिस में आता है, ऑफिस में आता है सैलरी। यस सर, अगर सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ा, ऊपर वाला है ना, तो ऊपर वाला क्या था 50, 50 से बढ़ा ये 55/10, दैट्स इक्वल टू 5.5। अब बता दीजिए रेशो बढ़ गया कि कम हो गया? सर बढ़ गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा इंक्रीज। क्या लिखेंगे? रूल इज सिंपल, पेड सैलरी। ओके, सेल्स रिटर्न, ये तो मैंने पहले ही करवाया था आपको, सेल्स रिटर्न। अब सेल रिटर्न यहाँ पे माइनस होगा, ऊपर था 50, नीचे था 10, सेल रिटर्न से सेल बढ़ेगा कि कम होगा? सर कम होगा, तो यहाँ पे आएगा 50/5, दैट्स इक्वल 10। अब बताओ बेटा, बढ़ गया कि कम हो गया? सर बढ़ गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्रीज। क्या लिखेंगे बेटा? ठीक, ओके, अब करते हैं पेड इनकम टैक्स। नाउ लिसन टू मी माय डियर, इनकम टैक्स जो है ना, ये याद रखिए, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है नहीं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है नहीं। मतलब इसमें, मतलब असल में इसमें होता क्या है, ये इनकम टैक्स जब 11th में मैंने कहा था कि इनकम टैक्स आप ले लीजिए, इट्स ड्राइंग, ठीक है? सो इनकम टैक्स आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आता है, तो ना ही ये बढ़ेगा, ना ही ये बढ़ेगा, ना ही ये बढ़ेगा। सो देयर इज नो चेंज। सो दिस वाज इट। अगर ये अच्छा आपको लगे ये तरीका मेरा, तो आप ये फॉलो करें। अगर आपने ये फॉलो करना है तब इस वीडियो को लाइक भी करें, डू शेयर एज वेल। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।